हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने असाइनमेंट जारी कर दी है। सितंबर माह के आपके असाइनमेंट है 2021-22 जो यहाँ पर आपको जारी हुए हैं, परंतु थोड़े लेट हो चुके हैं। चलिए इसके आंसर्स आज हम कक्षा 12वीं हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। जो आपको दिए गए इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दे, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने जरूर गए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर यहाँ पर आपको लिखने क्या है, एक विषय पर अपने विचार व्यक्त करना, यानी कोरोना वायरस पर शिक्षा का प्रभाव, मोबाइल फोन की उपयोगिता या ऑनलाइन शिक्षा का महत्व। तो हम जो टॉपिक नंबर 3 है ऑनलाइन शिक्षा का महत्व, यानी आप जो वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हो मोबाइल से, स्मार्टफोन से, कंप्यूटर से और टीवी द्वारा, तो ये जो ऑनलाइन आपकी शिक्षा हो रही है इस पर आपको महत्व लिखेंगे। चलिए देखते हैं जो आपका 20 अंक का है असाइनमेंट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम देखेंगे। तो आपको बढ़िया से ब्लैक पेन से ऑनलाइन शिक्षा का महत्व हेडिंग देना है। अच्छे से आप इसको बॉक्स में कर दोगे ऑनलाइन शिक्षा का महत्व को, और साथ में ही अब यहाँ पर हम सारे आंसर देखेंगे और भी बाकी आपके क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट है सभी के हम आंसर्स देखेंगे। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको आने वाले और सब्जेक्ट्स के आंसर फटाफट मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो शुरुआत करते हैं। तो ऑनलाइन शिक्षा का क्या महत्व है। आजकल के समय में इंटरनेट जैसी सुविधा सभी घरों में उपलब्ध रहती है। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन शिक्षा बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। आजकल हर जगह, चाहे गांव हो या शहर, ऑनलाइन शिक्षा बहुत प्रचलित हो रही है। मतलब अभी फिलहाल में जैसे कोरोना वायरस के कारण ऑनलाइन शिक्षा का ज़्यादा ही इस पर फोकस हो गया। पहले कुछ ही क्लासेस जैसे होती थी, देश हो या विदेश, ऑनलाइन शिक्षा से आप कहीं भी जुड़ सकते हो। आज विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो रही है ऑनलाइन शिक्षा। ठीक है, आगे लिखेंगे। यहाँ पर आप इसमें थोड़े से अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं तो आपको अच्छे से बताना होगा। तो ऑनलाइन शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है। तात्पर्य यहाँ पर आप अच्छे से लिखे। तात्पर्य इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसका तात्पर्य होता है स्कूल, विद्यालय या महाविद्यालय में जाकर जो नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण की जाती है उसके विपरीत है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा ऑनलाइन करना पड़ता है। ऑनलाइन शिक्षा किस किस से कर सकते हैं आप, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि के माध्यम से घर में ही अपने पाठ्य सामग्री का अध्यापन करना कहलाता है। इसमें ऑनलाइन ही पुस्तकों, नोट्स आदि का इस्तेमाल करके शिक्षक द्वारा समझाया जाता है या फिर व्याख्यान किया जाता है। तो आप जिस प्रकार से वीडियो देख रहे हो और अपने आंसर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से ऑनलाइन शिक्षा ही हो गई है। तो ऑनलाइन शिक्षा में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, इसे ही ऑनलाइन शिक्षा कहा जाता है। ऑनलाइन शिक्षा में इंटरनेट सुविधा का महत्वपूर्ण योगदान जरूरी है, क्योंकि आप बिना इंटरनेट के, बिना आपके इंटरनेट कनेक्शन के जो आपकी मोबाइल कनेक्टिविटी वो चालू नहीं हो सकती। तो इंटरनेट बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाता है और इसके बिना हम ऑनलाइन शिक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, इसका प्रभाव 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चंस का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आपके फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12th, IIT, JEE मेंस, एडवांस, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी चाहिए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भूमिका इसमें निभाता है और इसके बिना हम ऑनलाइन शिक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होगा, ऑनलाइन शिक्षा का प्रभाव आपको ये भी लिख लेना है। जैसे महामारी ने दुनिया भर में शिक्षा और शैक्षिक प्रणालियों को अत्यधिक प्रभावित किया है। कोरोना के प्रभाव को कम करने की कोशिशों में दुनिया भर के शिक्षण संस्थानों को अस्थायी रूप से बंद कर देगी। ये इसका प्रभाव भी, एक बेनिफिट्स भी है और इसके कुछ बेनिफिट्स है तो इसके कुछ लॉसिंग भी हमें। तो यहाँ पर इसके जो है प्रभाव आपको मिलना है, तो ये भी आपको लिख देना है इसमें। और साथ में आप चाहे तो इसमें और लिख सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा के कारण बहुत सारे ऐसे संस्थान है जिनको बंद भी करना पड़ा है, और यदि आपके वर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट नहीं होते आप इसको और अच्छे तरीके से इसमें और ऐड कर सकते हैं। जैसे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपको बताया है, इन पॉइंट्स को भी यूज कर लीजिए, तो ये आपका ऑनलाइन शिक्षा का हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, ये आपको सिद्ध करना है। कैसे हुई है, चलिए इसका आंसर हम देखेंगे। तो ये जो कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कविता जो है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कवि ने कविता में समय बीत जाने के एहसास का वर्णन किया है। समय के साथ हमें लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए और समय के हिसाब से चलने के लिए प्रेरणा देता है। तो इसमें प्रेम की जो अभिव्यक्ति हुई है कब हुई है, जब क्या करती है चिड़िया अपने बच्चों के लिए सुबह भोजन की तलाश में निकल जाती है। बच्चे घोंसले से बाहर झांक झांक कर अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं। बच्चे और माँ एक दूसरे को प्रेम करते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के लिए सुबह ही भोजन की तलाश में निकल जाती है। बिल्कुल सी सही बात है। बच्चे जो होते हैं घोंसले में रहते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी माता आएगी, उनको प्यार करेंगी, उनको स्नेह देंगी। सुबह से शाम तक वो रास्ता देखते हैं और माँ जो होती है वो भी क्या करती है, वो बच्चों के लिए भोजन लाने की तलाश में रहती है कि मेरे बच्चों को जो है भोजन जल्दी मिल जाए, जिससे क्या हो वो अपना जो है पेट भर सके और अच्छे से उनको जो है सारी खुशी मिल सके। ये माँ एक जो है माँ और बच्चे के बीच का प्रेम व्यक्त करता है कौन, दिन जल्दी जल्दी डलता है। तो इसमें यहाँ पर जो चिड़िया के बच्चों का वैसा ही आपसी प्रेम यहाँ पर बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखेंगे इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है,
तो जो बाजार दर्शन है जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया। इसमें जो लेखक है जैसे कि जैनेन्द्र दर्शन जी के जो लेखक यहाँ पर लेखक मित्र है, उनको क्या करते हैं, दो लेखक मित्र है उनके यहाँ पर जो मित्र है वो आते हैं, एक क्या करते हैं, एक बाजार जाते हैं, बहुत सारा सामान भरकर ला लेते हैं, जबकि एक मित्र जाते हैं सुबह से शाम लगा देते हैं, परंतु वो खाली हाथ आते हैं। तो ये दोनों मित्रों की जो समानता और अंतर इनमें स्पष्ट करना है, इनके व्यवहार में क्या अंतर हो सकता है, ठीक है, आपको अंतर करना है। तो इसका जो उल्लेख किया है, क्या होता है, एक मित्र बाजार जाकर ढेर सारा सामान खरीद लाता है, वह फिजूल खर्ची करता है, इससे उसका घमंड संतुष्ट होता है, उसको अपनी जरूरत की चीजों का सही पता नहीं होता। ये पहले मित्र की बात हो गई। और दूसरे मित्र की बात, अब दूसरा मित्र बाजार जाता है, वहां बहुत देर तक रुकता भी है, परंतु वहां बहुत सी चीजें देखकर बहुत सी चीजों को खरीदना चाहता है, परंतु तय नहीं कर पाता कि क्या वह खरीदे, तक खाली हाथ बाजार से वापस लौट आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे खरीदने की इच्छा ही नहीं है, अंदर से वो सोच के रख लेता, मुझे कुछ भी नहीं खरीदना। पूरा बाजार घूम लेगा, सभी दुकानें देख लेगा, एक एक चीजों की क्वालिटी भी देख लेगा, कलर भी देख लेगा, सब दूर घूमेगा, परंतु खरीदेगा कुछ भी नहीं। तो यही यहाँ बताया है। तो क्या है, यहाँ पर दोनों उनके मित्रों के बारे में बताया है। तो ये क्या, एक मित्र के क्या स्पष्ट कर रहा है, इससे एक मित्र जो है वो घमंड को संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि उसे अपनी सही जरूरत की चीज़ों का पता ही नहीं होता। मतलब जैसे उसके घर पे पहले से ही कुछ बाल्टी और मग वगैरह पड़े हुए, परंतु फिर भी वो बाजार से और लेके आ जाता है। तो ये उसके लिए जो है, ये उसके केवल घमंड को संतुष्ट करना है। जबकि जो दूसरा मित्र है वो असमंजस में है और खाली हाथ लौटाता, मतलब उसे पता ही नहीं अब उसे क्या आवश्यकता है, तो तय नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला मित्र फिजूल खर्ची करता है और दूसरा जो है अपने यहाँ पर उसकी तय नहीं कर पाता। तो ये आपको उत्तर लिख देना है इस प्रकार से। दोनों मित्र के बारे में लेखक बताते, तो पहले मित्र की तरफ फिजूल खर्ची भी नहीं करना चाहते, और वैसे भी ज्यादा चीजों का प्रयोग हमारे पास यदि कोई एक सामान है और हम उसे एक्स्ट्रा ले ले तो हमारे लिए फिजूल खर्ची होगी, क्योंकि हमारे पास पहले से और हम एक्स्ट्रा ले, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें जितनी आवश्यकता हो उतनी ही हमें लेना चाहिए। जो दूसरा मित्र है वो उसकी तरह भी नहीं बनना चाहते, वो कि हमें कुछ पता ही नहीं और अनिश्चय में पड़ना है, ये भी नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर वो दोनों मित्रों की जो है, जो यहाँ पर उनकी जो सोच है वो बताना चाहते हैं। कौन? लेखक जैनेन्द्र कुमार जी। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न आपको पतंग कविता से लिया गया है, जो जिसके लिए यहाँ पर कवि कौन है? आलोक धनवा जी है। तो इसमें आपको एक काव्यांश दिया गया है, पतंग की तरह बच्चे जो उड़ रहे हैं उसके बारे में, पृथ्वी उनको छूना चाहती है, उनके पैरों को। तो इस काव्यांश में क्या है, जो मानवीकरण अलंकार है वो भी आपको पूछा गया, और भाषा की जो है यहाँ पर सौंदर्यता वो भी पूछी गई है। तो वो सब हम देखेंगे। तो जो भाषा है वो कैसी, यहाँ पर सबसे पहले कवि ने जो किया है काव्यांश में, उसमें उन्होंने क्या किया, बच्चों के क्रियाकलाप, उनकी सहन शक्ति का वर्णन किया है। वे पतंग के सहारे कल्पना में उड़ते रहते हैं। यह लाक्षणिक प्रयोग है। सुनहले सूरज के सामने आने का अर्थ यह है कि वे उत्साह से आगे बढ़ते हैं। तो इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख लेना है, जो उनकी भाषा प्रयोग है। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ से उनकी भाषा के बारे में लिखना है, जो उन्होंने प्रयोग किया है। कवि ने कौन सी भाषा प्रयोग की है? भाषिक सौंदर्य आपको करना है इस काव्यांश का। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है। खतरनाक, सुनहले, तेज, बेचैन, ये विशेषण जो उन्होंने लाए। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। मिश्रित शब्दावली का भी प्रयोग किया है। मुक्तक छंद है उनके पास में, और दृश्य बिंबों का भी। दृश्य बिंब क्या होते हैं? जिसको पढ़कर सुनकर हमें एहसास हो, हमें चित्र बन जाए, वो दृश्य बिंब है। इस प्रकार के बिंब है। तो यहाँ पर आपको चित्र दिखेंगे, जैसे छतों के खतरनाक किनारे, पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है और उनके बेचैन पैरों के पास। तो ये आपके पहले प्रश्न का होता है। चलिए दूसरा है मानवीकरण अलंकार का उदाहरण आपको देना है। तो काव्यांश में कहाँ पर आया मानवीकरण अलंकार? वो आया है पृथ्वी का तेज घूमते हुए बच्चों के पास आना। यहाँ पर क्या है? मानवीय क्रियाकलाप का उदाहरण, यानी मानवीकरण अलंकार है। पुनरुक्ति, प्रकाश भी अनुप्रास, परंतु ये आपको नहीं पूछे, आपको केवल मानवीकरण अलंकार है, तो आप सिर्फ इतना उत्तर लिख दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बाजार दर्शन से आपको पूछा गया है। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं दिखाता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत है बताइए। चलिए इसका उत्तर देखेंगे सबसे पहले। तो यह बात बिल्कुल सही है कि बाजार का किसी लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। तो इसका हम ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको सीजी बोर्ड के जितने भी असाइनमेंट है, सभी विषयों के, सभी कक्षाओं के सारे आपको सॉल्यूशंस कंप्लीट मिल सके। आज हम 12th हिंदी का सीजी बोर्ड का असाइनमेंट देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको जो है क्लास 12th के सारे विषयों की सॉल्यूशंस की जल्द ही मिल जाएंगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर करें। तो यहाँ पर क्या है, ग्राहक की क्रय शक्ति को देखता है, और इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि खरीदार कौन है, वो यहाँ पर औरत है या मर्द है, हिंदू है या मुसलमान, उसकी जाति क्या है, किस क्षेत्र विशेष से है, बाजार में उसी को महत्व मिलता है जो अधिक खरीद सकता है। यहाँ हर व्यक्ति ग्राहक होता है, मतलब कोई भी आए कस्टमर, यहाँ पर उनको सामान जो देना है उनके लायक वो मिलता है। यहाँ से एक प्रकार की सामाजिक समता की भी रचना हो रही है, जैसे आज जीवन के हर क्षेत्र, नौकरी, राजनीति, धर्म, आवास आदि में भेदभाव है। ऐसे में बाजार जो है हर एक को समान मानता है। यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि बाजार का उद्देश्य क्या है? सामान बेचना। उन्हें तो किसी को भी बेचना है, चाहे वो कोई भी हो, मेल फीमेल, या फिर यहाँ पर जो भी है आपको उसको बेचना है।
तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th के सीजी बोर्ड असाइनमेंट देखे यहाँ पर सितंबर मंथ में जो आपको जारी किए गए अगस्त मंथ के हैं। यहाँ पर पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन हमने देखा 12th हिंदी का। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।